हेलो बच्चों, तो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ फिजिक्स का नीट के एग्जाम में आया हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से लिया गया क्वेश्चन है कि अगर इस वाले रजिस्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा और इस रजिस्टर में I2 और इसमें I3 फ्लो कर रहा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि I3 और I1 का रेशियो कितना होगा। और चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा। नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 नीट एग्जाम है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व कर देंगे, टेंशन न लो। और जब भी क्वेश्चन आए तो एक बार उसको लगाने का प्रयास कीजिए। गर्मी बहुत है, फिर भी इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, 10 मिनट 5 मिनट पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। देखिए, यहाँ से करंट, इस वाले ब्रांच में करंट जा रहा है I1, ठीक, और यहाँ पे I1 आने के बाद I1 को कितने रास्ते मिल रहे हैं? दो, यानी इस एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर, यानी यही I1 दो पार्ट में टूट जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा, इसको मिटा दे, I3 अपान में I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कह सकते हैं कि यही I1 टूट रहा I2 प्लस किस में? I3 में, यानी I1 बराबर होगा I2 प्लस I3 हो गया। समझ रहे हैं? अब थोड़ी ध्यान दे करके देखो, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। भाई करंट डिवाइड हो जाता है तो वो पैरेलल होती है, और करंट सेम हो जाता है तो वो सीरीज होती है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि एक रजिस्टर ये है, कचर 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 ट्यूं, कचर 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 ट्यूं, कचर 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 ट्यूं, और इसमें मान लो कि करंट जा रहा है I, ये रजिस्टर R1, ये अपन का R2 और ये क्या है R3। और अगर इसमें जा रहा है करंट, ऑब्वियसली जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, वही करंट इसमें होगा। भाई इस करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, इसका मतलब कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। और पैरेलल की अगर हम बात कर लें, पैरेलल की हम बात कर लें, टी टी कचर 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 ट्यूं ट्यूं ट्यूं, कचर 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 ट्यूं 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 ट्यूं। अब मान लो कि यहाँ पे करंट जा रहा है, अब ये जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा तो इस करंट को दो रास्ते मिल गए, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, मतलब करंट डिवाइड हो गया। और जब करंट डिवाइड हो जाता है तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी, यानी ये और ये पैरेलल, यानी यहाँ पे ये और ये जो चीज़ देख रही है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है तो मालूम होगा ना, रेसिप्रोकल करके 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो वहाँ पे ये नहीं लगना है। अब थोड़ी ध्यान दो। अच्छा, ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, मतलब जो भी वो यहाँ होगा वही भी वो यहाँ पे होगा। ठीक। अच्छा, पहले I2 और I3 के करंट का रेशियो निकालो। सो लिखोगे I2 रेशियो I3 बराबर, तो V बराबर हम सलाह पढ़े हो, V बराबर क्या होता है IR, पढ़े हो ना। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी होगी? सो I बराबर V बटा कितना होगा R। तो I2 के जगह पे क्या लिखोगे? V अपान में R2, और I3 की जगह पे लिखेंगे V अपान में R3। पोटेंशियल सेम है इसलिए V भी लिख दिए। अब ये V से ये भी क्या हो गया? मर गया। तो बचेगा क्या? I2 रेशियो I3 बराबर 1/R2 रेशियो 1/R3। अच्छा, अब क्या करो? एलसीएम लो, तो R3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, R2 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा? सो I2 रेशियो I3 बराबर R3 रेशियो R2। तो रेशियो का मतलब होता है भाग दे देना, दे दो। सो I2 अपान में I3 इज इक्वल्स टू R3। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है ना, तो स्मॉल r लिखो, R2 R3 R2 R3, यहाँ पे R3 और यहाँ पे क्या कर दो? R2। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा? R3 अपान R2। सो R3 अपान में R2, तो I2 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? सो I2 इज इक्वल्स टू R3 अपान में R2, और यहाँ पे हो जाएगी I3। अब बस कुछ नहीं, इस I2 की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, I2 की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो। सो इसलिए I1 इज इक्वल्स टू, I2 की वैल्यू कितनी है? R3 अपान में R2 इंटू I3, ये I2 की वैल्यू प्लस I3, समझ रहे हो? प्लस I3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? सो I1 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा? सो इन दोनों में से कॉमन I3 दिख रहा। सो यहाँ से मिलेगा R3 अपान में R2 प्लस, और यहाँ से I3 निकलेगा तो 1। अब एलसीएम लो, सो I1 रेशियो I3, R2 1 जा, सो R3 प्लस R2 अपान में R।
ये बटा में आएगा। सो I1/I3 बराबर R3 बटा में R2 बटा में R2। अब इनको R3 प्लस R2 बटा में R2। अब इनको चेंज करो क्योंकि हमको I3/I1 चाहिए, तो इनको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा। तो जब इसको पलटोगे तो क्या मिलेगा? सो हमको लग रहा है कि I3 बटा में I1 इज इक्वल्स टू, तो ये भी पलटेगा। सो R2 प्लस R3, देख लो कौन सा आंसर मिल रहा है। R2 प्लस R3, तो R2 प्लस R3 यहाँ है, R2 प्लस R3 यहाँ पे R2 है, यहाँ पे हमको R2 है, यानी ये करेक्ट आंसर होगा डी। समझ में मेरी बात आई? नीट का क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी था, कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको घर पे सॉल्व करना। HW में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ना आएगा तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, ना आएगा जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन करा भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जेईई मेंस का क्वेश्चन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, एक वायर है जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस 3 ओम है। द वायर is stretched by 2 times of its original length and bend it in the form of circle। कह रहा है कि एक वायर जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस 3 ओम है, HW में दूंगा, करना है। एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है और इस वायर को खींच करके दोगुना कर दिया जा रहा है, फिर इसको सर्कल के रूप में मोड़ दिया जा रहा है। एंड अब लिखेंगे टेक 2 points on the circle such that the line, क्या बात है सर, इतनी कठिन। टेक 2 points on the circle such that the angle, ये लिख देते हैं, made by these 2 points at the center is 60 degree। find the एकदम equivalent resistance between 2 points। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस, जेईई 2019 में शायद आया हुआ है, 2000 जेईई मेंस 2029 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे दो, A B C D करना लोग, ऑप्शन तो याद नहीं करना पड़ेगा मेरे को। ऑप्शन दे दें, रुक जाओ सोच लेने दो यार। हाँ, 9/2 ओम, 5/3 ओम, 5/2 ओम, 9 ओम। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का सलूशन कमेंट में करके जरूर देना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।